हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में भी हम 100% एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया। जैसे कि हमारी सीक्वेंस 7-8 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई सेड वेरी थैंकफुल टू यू। इस वीडियो में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद ही हम पार्ट्स और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है हमें यही नहीं पता होता। पॉलिनोमियल में भी हमने यही चीज पढ़ी, बट इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हम क्वाड्रेटिक लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यही पढ़ा था पॉलिनोमियल में भी हमने, जिसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वेरिएबल की। बेटा देखो, अगर इसके साथ ये एक जो है ये एक एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा है तो इट मींस दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर इसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू लग जाए तो इक्वल टू जब भी इक्वेट होगा इट रिप्रेजेंट एज ए इक्वेशन। क्या रिप्रेजेंट होगा, ये इक्वेशन। इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल तो बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बोलते थे, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब बोलते थे जब इसकी इक्वेशन के जब इसके साथ जीरो नहीं लगा हुआ था। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेटिक के साथ अगर इक्वल टू लग जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ये चीज तो हमें पता थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पता थी पहले से। बट इस केस में हम इसमें अब इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, जो जीरोज होते हैं वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। वन इज द फैक्टराइजेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वन इज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड, एंड अदर वन इज द क्वाड्रेटिक मेथड, जो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या बेटा? हमारे पास इक्वेशन जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, a जो होता है वो कोफिशिएंट होता है x का, कोफिशिएंट होता है किसका, x² का। x² के साथ में जो लगा है वो a है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। b जो है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c is the constant term. There are three terms in the given quadratic equation, that is ax² plus bx plus c। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है कि इसी के रूट्स निकालने हो, क्वाड्रेटिक के रूट निकालने हो, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स ए। एक कुछ बच्चे इसको इस तरह से लिख सकते हैं या लिखते भी हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बट सर माइनस बी भी पढ़ा हमने, बी भी दिख रहा है यहाँ पे, ए भी दिख रहा है, बट व्हाट इज डी? ये जो अंडर रूट में हमने डी डाला, व्हाट इज दैट? सर बेटा डी इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डी? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, INANT, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है बेटा? पहले आपको डी निकालना पड़ेगा b² माइनस 4ac करके। अब डी की भी वैल्यू 3 तरह की वैल्यूज हो सकती है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है, इफ द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 से छोटी होगी तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब रूट के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लास 10th में हम ये पढ़ते हैं, क्लास 11th में हम इसी के कॉन्सेप्ट में रूट में अगर -1 आ जाए, माइनस टर्म आ जाए, तो हम उसको आयोटा बोलते हैं, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b, वो आपके क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आप उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, ये ध्यान रखिए इन चीजों का। इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, इन 3 चीजों का आप मोस्टली ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, सर नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स,
टू इक्वल रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते क्या क्या, किस तरह से पूछेगा, बोलेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर क्या है, दीज आर द थ्री नेचर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो रियल रूट्स, रियल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अब मैं इन चीजों को भी मैं आपके क्वेश्चन में डिस्क्राइब करूंगा कि किस किस तरह के हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस पे बात करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली टर्म्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करता हूं, जैसे आपकी 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, चेक वेदर है। ओके जी, हम यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, अब सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें क्वाड्रेटिक के लिए एक ही याद रखना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, ax स्क्वायर होगा विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या याद रखना है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x वाली टर्म नहीं भी हो चलेगा बट हमारे पास 2 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। अब हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां पे अप्लाई करते हुए हम ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप चाहे इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, वट एवर यू हैव टू राइट, बोथ द मीनिंग आर सेम। तो इक्वल टू में क्या है, 2 इंटू एक्स 2x 2 3 द 6। ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब क्या आएगा, x स्क्वायर एज इट इज, 1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2x यहाँ जाके माइनस 2x एंड माइनस 6 यहाँ जाके प्लस 6, इक्वल टू में क्या होगा 0, बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इक्वल्स टू 0। यही फर्क है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पॉलिनोमियल वो एक एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल ये भी है बट पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब भी इक्वेशन वर्ड होगी वहां पे इक्वल टू का साइन होगा ही होगा। ठीक है, अब x स्क्वायर 2x में से 2x किया कैंसिल, 1 और 6 7, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होगी सो इट मींस दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहां पे लिख देंगे, उन्होंने चेक वेदर का केस था, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पढ़ी थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगी, बट यहां पर x स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ये क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए बेटा, अब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, अब x वाली टर्म ही नहीं है, अगर टर्म मिसिंग होगी तो हम इसको 0.x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2x में से 2x जाएगा तो 0.x इसको आप लिख सकते थे, बट उसकी जरूरत नहीं रहती है। आप सिंपल से खाली ये याद रखिए कि अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ आए, तो आप इसको आंसर x स्क्वायर प्लस 7 ही लिखे, बाकी कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, क्लियर। इसका 1-2 पार्ट्स और उठाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके, जितना बेसिक क्लियर होगा उतने ज्यादा आपको आगे क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, चलिए एक थर्ड पार्ट उठाते हैं, डबल वाला। ये सिंगल केस कराया हमने आपको, ये डबल वाला। ठीक है, क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यही x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टर्म्स है यहाँ पे, तो हमने सिंगल टर्म को 2 को x के साथ किया था, 2x 2 3 था 6। अब डबल टर्म को पहले उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल वाली। सबसे पहले इस x को इस पूरे से, x को किससे करना है x प्लस 1 से, फिर -2 को भी x प्लस 1 से, -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, इक्वल टू एज इट इज। देन x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, x प्लस 3 से, एंड देन -1 को भी मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से। इज इट क्लियर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता चल गया। अब सिंगल टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स 1x, -2 इंटू एक्स, -2x, -2
दैट इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ठीक है, इज इट क्लियर? अब x स्क्वायर एज इट इज, 2 डिग्री वाली टर्म वैसे ही, माइनस 2x प्लस x, इट मीन्स माइनस x, क्योंकि 2x में से x जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2x में से एक 1x जाएंगे, माइनस x आएगा। अब x स्क्वायर 3x माइनस x दैट इज 2x माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पे इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज को, माइनस एक्स माइनस 2 ऐसे, प्लस एक्स स्क्वायर यहां आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, खत्म, कैंसिल, माइनस एक्स एंड माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 0। तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें क्या एक्स स्क्वायर वाली डिग्री नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट? चलिए एक क्यूबिक वाला पार्ट करवाता हूं, ये लास्ट पार्ट जो है। ठीक है, क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब या एक्स माइनस 2 का होल क्यूब? चेक करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके, एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 2 का, एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूबिक वाला पार्ट आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी बारी। सबसे पहले हमें a माइनस बी का क्यूब होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में प्लस होता है, बाकी सब माइनस। ठीक है, चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b a माइनस b a। ठीक है, क्लियर। एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स प्लस 1 वैसे। अब a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना है, यहां पे अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला। बट बार बार आपसे ये चीज बोल रहा हूं, b की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे हर बार बताने में, क्लासेस में भी अगेन वही रिपीट मिस्टेक करते हैं। b की वैल्यू +2 होगी ना कि -2 होगी, ध्यान रखिए। ये माइनस फॉर्मूले का होता है। ठीक है, ये जो माइनस है ये माइनस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है। a का क्यूब, ओके, माइनस बी का क्यूब, बी की वैल्यू 2, माइनस 3 a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a इंटू बी का स्क्वायर। लास्ट में प्लस होता है, बाकी ये स्क्वायर्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्यूब है, a का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12 इंटू एक्स वैसे ही 2 टू द 4 4 3 द 12। ठीक है, क्लियर है? अब इंटरचेंज करें, क्योंकि ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये तो सॉल्व होगा नहीं। प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x, साइन इंटरचेंज कर दिए क्योंकि वैल्यूज इंटरचेंज हुई है। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब जाएंगे, कैंसिल, 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर, मतलब 6 में से 4 जाएंगे तो 2x स्क्वायर, ओके, प्लस x माइनस 12x मतलब माइनस 11x, क्योंकि माइनस 12x में से प्लस x जाएंगे विच इज इक्वल्स टू माइनस 11x। तो 1 और 8 दैट इज इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 0। तो अगर 2 डिग्री है तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डिफिकल्ट किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्या, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमने न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सारे के सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट
बेस्ड जितने भी क्वेश्चन, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक स्पेशली लॉन्ग आंसर टाइप आपको क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपके बोर्ड में। क्वेश्चन सुनिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन है क्या। कहता है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 इयर्स बड़े हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर आप उनकी एजेस का प्रोडक्ट करते हो, किन की एजेस का, 3 साल बाद की एजेस का, वो 360 की एजेस है, 360 के इक्वल है। मतलब रोहन की भी 3 साल की एज, जितनी भी अभी उसकी प्रेजेंट एज होगी 3 साल बाद, और उसकी मदर की अभी जितनी एज होगी 3 साल बाद, उन दोनों की एजेस का अगर आप प्रोडक्ट करते हो विच इज इक्वल टू 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आपको बतानी है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज x years, ठीक है, एंड हिज मदर प्रेजेंट एज, हिज मदर एज 26 साल बड़े थे, 26 ईयर्स बड़े थे इनसे, तो x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद रोहन की एज, रोहन एज विल बी x प्लस 3 years। 3 साल इसमें भी बढ़ा दो, x से अभी अगर किसी की एज 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 3 13 ईयर्स हो जाएगी। एंड हिज मदर एज विच इज इक्वल्स टू x प्लस 26 पहले थी, 3 साल इनमें भी ऐड हो गया, तो x प्लस 29 ईयर्स। इज इट क्लियर? अब 3 साल बाद की इनकी एज हमें पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इसका मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 विच इज इक्वल्स टू 360। 3 साल की बाद इनकी एजेस का अगर आप प्रोडक्ट करते हो विच इज इक्वल्स टू 360, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई x विद x प्लस 29 and then 3 multiplied with x plus 29, 360 as it is, ठीक है। x को x से किया x के, x को 29 से किया 29, 3 को x से किया 3x, 3 को 29 से करोगे 9 3 27, 9 3 27 होता है, माइनस 360 as it is equals to 0। यहां करते हैं x स्क्वायर as it is 29x और 3x कितने हो जाएंगे, 32x, 360 में से 87 जाएंगे, 273 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहां लिख सकते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पे a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू प्लस 32 और c की वैल्यू माइनस 273 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो x इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर आप d निकालना चाहो तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 273, जो मैंने आपको वहां पे बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, तो क्योंकि 30 का 900 होता है, 31 961, 32 का 102, माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12, 4 7 द 28 और 29, 4 टू द 8 और 4 टू द 8 और 2 10, ठीक है, यही होगा 1092, 4 और 2 6, 9 और 2 11, तो 9 और 2 11 मतलब 2116 बन गए। अब हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स है। आप चाहो, एक और चीज बताता हूं, आप d न मत लिखो, आप d की जगह पे सीधा b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट कर दो, यहां पे सॉल्व कर दो, विच इज आल्सो गुड, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। माइनस b की वैल्यू 32 प्लस माइनस d की वैल्यू, ये प्लस और माइनस साथ में दो वैल्यूज निकलती है बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स आएंगे इसके, तो d की वैल्यू क्या है 2116 इंटू 2 इंटू 1, माइनस 32 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर होगा, देखो 2116
ये किसके बीच में आया करता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 50 का 2500, इनके बीच में, मतलब लास्ट में 6 है तो मतलब 46, क्योंकि 6 का क्या होता है 36। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसका, 46 का। ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसके वैल्यूज को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या क्वेश्चन क्या बना है, कहाँ तक पहुंचे, -32 प्लस माइनस 46/2। देखो इसको लिखने का तरीका, -32 एक बारी +46 रखना है बीच में, एक बारी बीच में -46 रखना है। तो एक बारी 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे 1, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा -39। बेटा एज नेगेटिव में नहीं होती है कभी भी, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है, रोहन्स प्रेजेंट एज जो है वो 7 साल का था। यूनिट्स का ध्यान रखिए, ईयर्स जरूर डालिएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे नंबर आपके पेपर से नुकसान करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वीडियो बड़ी हो सकती है बट पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ट्रेन ट्रेवल वाला क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, नहीं पूछेंगे और में ही आएगा बट आएगा जरूर, ये ध्यान रखिए। ट्रेन ट्रेवल आपके 4th चैप्टर में 2 तरह के ट्रेन ट्रेवल है, एक में स्पीड कम होती है, एक में स्पीड इंक्रीज होती है। मैंने दोनों इकट्ठे लिखे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, एक ये वाला ट्रेन ट्रेवल, एक ये वाला, दोनों को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि है क्या है। कहता है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करती है कितने किलोमीटर, 480 किलोमीटर एक जैसी स्पीड में, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड में। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना, 480 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। कितना टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे निकालते हैं टाइम। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी x, यहां तक बात की। एंड अब क्या बोलते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर और लेस, अब स्पीड रिड्यूस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कम हो गई, अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही जाना है, स्पीड थी क्या पहले x, तो x माइनस 8 हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसे अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लगता है, 3 घंटे और, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतनी स्पीड कम हुई 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। ठीक है, डिक्रीजिंग स्पीड माइनस ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू कितना टाइम टेकन किया। ठीक है, ये याद रखिए, ये इस तरह की कंडीशन अराइज। सर आप ऐसे मानिए अगर यहां पे स्पीड इंक्रीज हुई होती और टाइम जो है वो कम लगता, जो कि ये 3 घंटे ज्यादा लेते, तब क्या करते। बेटा मैं वही बताता हूं आपको, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में वही वाला केस किया, स्पीड इंक्रीज की हुई है, ये मैं उस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करता हूं। अभी के लिए पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद 480 कॉमन ले लो चाहे आप, क्या बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 480 बाहर ले लिया, 480 एज इट इज, एलसीएम लिया, x और x माइनस 8, 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ x माइनस 8। ध्यान से करिए बेटा, इस माइनस को गलत मत करना, इस माइनस का ध्यान रखना, जिससे बच्चे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। 480 x माइनस x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। 480 x से x कैंसिल, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल्स टू 3। तो क्या बन गया 480 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो कैंसिल कर दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 480 इंटू 8 वैसे ही रखते हैं,
3x² माइनस 8x वहां चला गया, ठीक है। डिवाइड वाला वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ पे ले आओ क्योंकि 348 से कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्या बच गया, x² माइनस 8x। 3 16 3 दा 48, क्लियर हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, 160 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x² माइनस 8x, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, 8 6 दा 48, 8 1 दा 8 और 4 2 0 इक्वल्स टू x² माइनस 8x। मतलब हमारे पास इक्वेशन जो क्रिएट हुई, x² माइनस 8x प्लस 1280 यहाँ पे गया तो माइनस 1280, ये बना गई कंडीशन। तो विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कह सकते हैं हम इसको, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -8 और सी की वैल्यू -1280। आगे लिखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू है हमारे पास 1280, माइनस में प्लस में -1280, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a माइनस एंड -8 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर, ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है बस, -1280 अपॉन 2 टाइम्स a, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8 8 द 64, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 128 इंटू 8, 8 4 द 32, 3 कैरी, 4 2 द 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 1 द 4 और 5 1 2 0 अपॉन 62, प्लस माइनस इनको प्लस करते हैं, क्या आएगा 5184 अपॉन 2। 5184 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अपॉन, ठीक है, 5184 चेक कर लेते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, 5000 मतलब 60 का 36, 7 7 द 49, 70 के बीच में और 80 के बीच में आएगा। 70 का 4900 होता है और 80 का 6400 होता है, ठीक है, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा 5184। अब 72 को चेक करते हैं हम, 72 को 72 से 2 to the 4, 7 to the 14, 7 to the 14, 14 और 14 28, 2 कैरी, 7 7 the 49 और 2 मतलब 72 का, तो x इक्वल्स टू 8 प्लस 72 अपॉन 2 और 8 माइनस 72 अपॉन 2। 8 प्लस 72 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा हमारा कितना -60 कितना 4 अपॉन 8 अपॉन 2, 8 नहीं 2, ठीक है। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा चाहे कुछ भी आए क्योंकि नेगेटिव में -32, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए x इक्वल्स टू 40। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रेन ट्रेवल वाले दोनों के दोनों, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रेन ट्रेवल का क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम, ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 360 किलोमीटर at a uniform speed, okay, same, if the speed had been 5 kilometer per hour more then it would have taken 1 hour less for the same journey। अभी मैंने प्रीवियस पार्ट पर क्वेश्चन करवाया आपको, जिस केस में क्या है, इसमें टाइम क्या हुआ था, ज्यादा लगा था, 3 hours more to cover the same distance। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें 1 hour लेस लगता है क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या फर्क है, किस तरह से किया जाएगा, देखिए सबसे पहले लिखिए लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू 360 किलोमीटर,
360 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? डिस्टेंस इतना है, टाइम कितना टेकन करते हैं, ठीक है, वो कितना है 1 आवर इक्वल्स। ठीक है, स्पीड भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 360 अपॉन स्पीड क्या है x। ओके, अब क्या करता है, इफ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम कितना टेकन करेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर, स्पीड बढ़ जाएगी, पहले स्पीड क्या थी, दैट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5x किलोमीटर, तो x किलोमीटर से 5 किलोमीटर बढ़ाने का मतलब है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी स्पीड इंक्रीज हुई, x प्लस 5 किलोमीटर, कितना टाइम कम लगता है, 1 आवर लेस लगता है उसी सेम जर्नी को ट्रेवल करने के लिए। इसका मतलब 360 अपॉन एक्स इतनी एक्चुअल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड माइनस इंक्रीज होके कितनी इंक्रीज हुई, इतना, कितना टाइम कम लगा, 1 आवर लेस लगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कंडीशंस का ध्यान रखिएगा। तो इसको 360 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 360 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स कैंसिल, 360 इंटू 5, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से 5x। ठीक है, क्लियर है? कोई मुश्किल किसी के लिए? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई करना। 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1800, तो आप इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो एलसीएम लेने के लिए, डिवाइड वाला वहां गया तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1800 वहां जाके माइनस 1800, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर? तो हम ये बोलेंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ c इज माइनस 1800। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स से माइनस एज इट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 5 प्लस माइनस डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इधर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिखो। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर पहले डी और यहाँ पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 1800 अपॉन 2 टाइम्स ए, 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या हो गई, ये क्या आया माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 18 4 द 72, 2 0 वैसे ही अपॉन 2 माइनस 5 प्लस माइनस 7225 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का 64 होता है, 9 का, इसका मतलब ये 85 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, माइनस 5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2, 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 40 एंड दैट इज माइनस 45। तो यहाँ पे आ गई एक वैल्यू हमारे पास माइनस 40 और एक वैल्यू हमारे पास माइनस 45। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए इसको रिजेक्टेड किया। तो ये कह सकते हैं हम कि देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज जो हमने x किलोमीटर पर आवर बोली थी विच इज 40 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए, कोई परेशानी? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोनों के दोनों ट्रेन ट्रेवल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट जो है राइट ट्राइंगल की 90 डिग्री की, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल की, और उसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस होगी बेस से। ओके, यहां डालते हैं सॉल्यूशन, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, एबीसी ट्राइंगल डाल देते हैं। ये इसका अल्टीट्यूड है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगी। मान लेते हैं बेस x है तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। अगर ये राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को इसको बेस, और बची रिमेनिंग साइड को विच इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं सबसे पहले, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल which is equals to x centimeter and its altitude is x minus 7 centimeter because it's 7 centimeter less than its base। अगर बेस x है तो अल्टीट्यूड क्या होगा x minus 7। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या दिए गए, हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ABC which is equals to 13 सेंटीमीटर, जो हमने ABC माना। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो राइट एंगल में हमें पीजीटी थ्योरम अप्लाई करने की पड़ेगी। हम यहां बोलते हैं इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट, राइट एंगल कहां रखा हुआ है B पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप पीजीटी थ्योरम भी बोलते हो। वो क्या कहती है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही बोलता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज आ गया AC का स्क्वायर, बेस आ गया हमारे पास BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास क्या AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 13 का स्क्वायर, बेस BC की वैल्यू है x और AB की वैल्यू है x माइनस 7। 13 स्क्वायर इज 169, x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पता ही है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बोथ द मीनिंग आर सेम। 169 एज इट इज रखते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 169 वहाँ जाके माइनस 169, 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 जाएंगे तो 120, तो 2 कॉमन ले लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन आसान हो सके। 2 7 द 14, 2 6 द 12 होता है। ठीक है, तो 2 जब वहां जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। 0 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बेटा 0 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्वाड्रेटिक है बट इसको फैक्टराइजेशन से जल्दी निकल जाएगा क्योंकि 60 के फैक्टर इजीली निकल जाएंगे। 12 5 द 60 होता है तो 12 में से 5 जाएंगे 7 आएगा। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप बोलते हो। ठीक है, x कॉमन लिया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया x माइनस 12, कॉमन एलिमेंट टेक ओनली वन टाइम एंड x प्लस 5। ठीक है, x माइनस 12 0 के इक्वल और क्या है x प्लस 5 भी 0 के इक्वल, प्लस 5 वहाँ जाके माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 12 वहाँ जाके प्लस 12। बेटा डायमेंशन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है इसलिए ये रिजेक्टेड किया है। ठीक है, क्या पूछा गया था आपसे, क्या निकालना क्या था, फाइंड द अदर टू साइड्स। देयरफॉर एक तो हाइपोटेन्यूज हमें दिया था 13, देयरफॉर बेस ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू, जो हमने x सेंटीमीटर वाली थी वो आ गई 12 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड, बेटा अल्टीट्यूड जो हाइट जो इसकी क्या बोली थी x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस थी तो 12 माइनस 7 क्या हो गया विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी को। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारी जो प्लेलिस्ट है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि लॉन्ग आंसर आपको इसी में से आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड देम। कहता है दो नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस करते हो तो 180 के इक्वल है। ओके, कहता है बट जो स्मॉलर नंबर होगा वो 8 गुना ज्यादा होगा लार्जर नंबर से, बट पहले हमारे पास लार्जर नंबर तो है ही नहीं है। लेट द लार्जर नंबर भी, सबसे पहले हम बोलते हैं कि लार्जर नंबर जो है वो हम x मान लेते हैं, तो एंड द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा
स्मॉलर नंबर उन्होंने बोला कि वो कितना है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 8x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करते हो वो 180 के इक्वल है, मतलब लार्जर नंबर का भी डिफरेंस, लार्जर नंबर का भी स्क्वायर्स का डिफरेंस और स्मॉलर नंबर का भी स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो वो कितने है 180 के इक्वल। ओके जी, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन में एक हमने गलती कर दी है, यहां पे लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ओके, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये हमें स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, अब देखो, ठीक है, कंडीशन तो ठीक है। अब दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आएगा 180, मतलब लार्जर नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करते हो, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 180 के इक्वल। अब देखो बेटा, आप लार्जर नंबर क्या आपके पास x का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, वो किसके इक्वल दिया है 8x के इक्वल। ठीक है, आप xy करके भी लिख सकते हो जैसे आपको सुटेबल लगे। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180, यहां जाके माइनस 180 ब्रेक कर दो, अगर होता है तो 180 बनाना है और 8 बनाना है। कैसे बनेगा 180, 10 8 नहीं 10 और 8 से नहीं बनेगा, 188 बनाना है, अदरवाइज आप इसको फैक्टराइजेशन से भी करते हो। तो 10 8 18 नहीं 18 में से 10 जाएंगे, 18 10 माइनस, अगर हम 18x लिखें यहाँ पे 10x लिखें और माइनस 180 लिखें तो बन गया ना, प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 गए 8, 18 और 10 180, x कॉमन लिया x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया x माइनस 18, कॉमन एलिमेंट एक बार और x प्लस 10 एक बार, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 10 भी इक्वल्स टू 0, माइनस 18 वहाँ जाके प्लस 18 प्लस 10 वहाँ जाके माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगी रिजेक्टेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला है फाइंड टू नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स को लेना है, नेगेटिव नंबर को नहीं लेना है, तो इसलिए अब देयरफॉर लार्जर नंबर हम कह सकते हैं, लार्जर नंबर कौन सा था हमने लिया था x, वो क्या है 18 हो गया। ओके, हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर बोलेंगे ना कि स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास 8x, 8 इंटू 18, ठीक है, वो कितना आएगा 144, 8 8 64, 8 8 8 64, 64, 8 1 8, 8 8 6 14, ठीक है। अगर स्क्वायर इतने तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, देयरफॉर स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, स्क्वायर वहां जाके क्या बनता है रूट, तो प्लस माइनस 144 तो प्लस माइनस 12, तो रिक्वायर्ड नंबर जो होंगे हमारे पास क्या आया है 18, एक बारी प्लस 12, 18 एक बारी माइनस 12, तो इस तरह से नंबर को लिखा जाता है। ठीक है बेटा, इसीलिए किया क्योंकि ये लार्जर नंबर x माना था, वो x की वैल्यू है, स्मॉलर नंबर नहीं है। दिस इज 8x इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, बट यू नीड द स्मॉलर नंबर। तो जब भी स्मॉलर नंबर चाहिए होगा तो रूट ऑफ 8x करेंगे, 8x की जो भी वैल्यू होगी उसका रूट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर, आफ्टर दैट फाइंड द नंबर बोला है, तो यही दो नंबर हो सकते हैं 18 12 और 18 माइनस 12। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब लार्जर नंबर तो -10 हो नहीं सकता था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया नेगेटिव वाली को। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन, एक और है स्क्वायर्स का, वो नेक्स्ट में होगा। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ स्क्वायर्स इज, ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करो जिनका सम करें, सम किसका, उन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करें, विच इज इक्वल्स टू 365 आए। तो हमारे पास पहले तो हमें दो नंबर्स पता होना चाहिए, क्या है, मान लीजिए लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नंबर को रिमूव कर देना है अगर आएगा आंसर में, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, कंसेक्यूटिव नंबर को लिखने का तरीका x एंड x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कहते हैं इन दो नंबर्स के, यही दो नंबर x और x प्लस 1 है, अगर आप इनके स्क्वायर्स का सम करते हो
स्क्वायर्स का सम करते हो तो वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल। बताइए वो नंबर क्या है। ठीक है, अब x का स्क्वायर तो वैसे ही रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 365 यहाँ जाके माइनस 365 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे 4 आएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, 182 के फैक्टर 13 14 182 होता है बेटा, इसीलिए 14x में से 13x जाएंगे तो x बचेगा, क्योंकि 13 14 का 180 होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो यू गो विद द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस करवाया। ठीक है, x कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन एलिमेंट एक बार लिखते हैं, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 की वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे और x माइनस 13 भी 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू एक आ गई 13 और एक आ गई माइनस 14। नेगेटिव में हमें लेना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की डिस्कस कर रहे हैं हम, तो नेगेटिव वाला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है। देयरफॉर ये कह सकते हैं हम कि जो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, जो x एंड x प्लस 1 हमने बोला था, विच इज 13 एंड 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13 एंड 14। ठीक है, क्लियर है, कोई मुश्किल किसी के लिए, कोई डाउट, समझ आ गया सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसी तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बार बार। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, अब सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेट अस सपोज दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, डायग्राम को समझिए क्या बोल रहे हैं। ये मान लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसका नाम दे देते हैं हम ABCD खुद से। ठीक है, रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मान लो कि ये शॉर्टर साइड है, मान लो शॉर्टर साइड क्या मानते हैं हम, ये x है, तो अगर ये x है शॉर्टर साइड तो डायगोनल उसका 60 मीटर मोर है, मतलब x प्लस 60 होगा। ठीक है, यहां तक यही कहा। एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड मान लेते हैं, तो लॉन्गर साइड कितनी है, 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, मतलब शॉर्टर साइड अगर x है तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, 30 मीटर मोर। बताइए साइड्स ऑफ द फील्ड क्या होगी। सबसे पहले हम ये लिखते हैं लेट द शॉर्टर साइड of a rectangular field जो हमने क्या मानी, x मीटर, एंड इट्स डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर मोर है, एंड लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज field is 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, चलिए ले लो ट्राइंगल और राइट एंगल मान लेते हैं, ये राइट एंगल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया उसका डायगोनल, मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बेस हमारे पास मांगे उसके जो लॉन्गर साइड थी x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो शॉर्टर साइड है। ठीक है, यही होगा हाइपोटेन्यूज होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को
परपेंडिकुलर, यही लिख सकते हैं हम। अब दोनों साइड में a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 प्लस 2ab, 2 6 12 120x। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 60x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 3600 प्लस 120 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यस ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर। ओके, ये बचा हमारे पास माइनस एक एक्स स्क्वायर, 60 में से 120 जाएंगे, ये आ गया प्लस का 60x और 3600 में से 900 जाएंगे प्लस 2700। ठीक है, माइनस कॉमन लिया क्योंकि पहली टर्म के साथ माइनस नहीं आता, माइनस 2700। ठीक है, साइन इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27। अब इसको सप्लिट करते हैं, 6 और 27, 9 में से 3 जाएंगे 6 आएगा, मतलब 90x प्लस 30x माइनस 2700। ठीक है, अब x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 3 एक्स माइनस 3 9 27 होता है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट एक बार x माइनस 90 हो गया, कॉमन एलिमेंट क्या है x माइनस 90 एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज x प्लस 30, यही दो फैक्टर्स आए। अब x माइनस 90 को 0 को इक्वल और x प्लस 30 को भी 0 को इक्वल, माइनस 90 वहां जाके प्लस 90 प्लस 30 वहां जाके माइनस 30, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड जो हमने x मीटर बोली थी एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड जो हमने क्या बोली थी, लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर थी शॉर्टर साइड से, यही बात बोली थी। अब x की वैल्यू हमने क्या ली, x की वैल्यू हमने निकाल दी 90 मीटर, तो 90 यहां लिख देंगे 90 मीटर और यहां लिखेंगे 90 प्लस 30 मीटर, तो 90 और 30 120 मीटर हो गई हमारे पास लॉन्गर साइड, क्योंकि हमारे पास डायगोनल तो उसका दिया हुआ है। तो डायगोनल के वैसे भी बात नहीं की है, साइड्स ऑफ द फील्ड बोला है, फील्ड की साइड जो होगी वो आउटर में ही होगी, इंटरनल में नहीं, इंटरनल में डायगोनल को नहीं लिखा जाता। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई डाउट किसी को, कोई मुश्किल? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए बार बार करवा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. Okay, the tap of the larger diameter takes 10 hours less the smaller one to fill the tank separately. लार्जर वाला 10 घंटे कम लेता है किसको, स्मॉलर वाले से उसको फिल करने में सेपरेटली, अलग अलग। फाइंड द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बताइए दोनों के दोनों कितना कितना टाइम लेंगे। ओके, लेट द टाइम टेकन, पहले कौन सा था उसका, द टाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 और लेस देन द स्मॉलर वन, लेट द टाइम टेकन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, स्मॉलर वाला हम मान लेते हैं x आवर्स लेगा एंड लार्जर वाला कितना लेगा, लार्जर टेक्स 10 घंटे कम लेगा, तो इसका मतलब x माइनस 10 आवर्स लेगा। ठीक है, टुगेदर कैन फिल ए टैंक in 9 3/8 hours, that is also equals to 8 9 the 72 plus 3 75/8. This is the mixed fraction form. ठीक है, इतना टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होता है, कितना 1 घंटे में स्मॉलर वाला कितना फिल करेगा 1/x, और 1 घंटे में ये वाला लार्जर वाला 1/x, तो 1 घंटे में टोटल पानी कितना फिल होता है 1/75/8, मतलब तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया, ऐसे मान के चलो जैसे मर्जी कह लो। अब
एलसीएम लो x माइनस 10, 1 को x माइनस 10 से प्लस 1 को x से, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, न्यूमिनेटर जब डिनोमिनेटर में चेंज होता है, x को 1 x माइनस 10, 1 को x माइनस 10 से करेंगे, x माइनस 10 नहीं आएगा, प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्र, x इंटू 10, 10x, 8/75 एज इट इज, x और x 2x माइनस 10 एक्स स्क्र माइनस 10x, ठीक है, यही होगा 8/75, 75 एज इट इज, 2x माइनस 10, 8 इंटू एक्स स्क्र माइनस 10x, ठीक है, 75 टू द 150 माइनस 750, 8x स्क्र माइनस 80x, 8x स्क्र माइनस 80x एज इट इज, प्लस 150 वहां गया तो माइनस 150x, माइनस 750 वहां गया तो प्लस 750, ठीक है, 8x स्क्र एज इट इज, 80 और 150 230x प्लस 750 एज इट इज, ठीक है, 8 टू द 16, 4 और 3 7 नहीं कटेगा, 2 से कट, 4 से भी नहीं होगा, 2 से कर ले अगर करना है तो, अदरवाइज इतना भी रख सकते हो, ठीक है, तो 2 4 द 8, 2 115, 750, 2 3 द 6, 2 3 द 6 15, 2 7 द 14, 2 5 द, तो 4x स्क्र माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0 ही होगा, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसके फैक्टर ढूंढना हमें मुश्किल हो जाएगा, सो बेटर है कि हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू माइनस 115 और c की वैल्यू 375, ठीक है, 4 माइनस 115 और 375, यहां लिखते हैं 4 माइनस 115, c की वैल्यू 375, चलिए x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a माइनस और माइनस 115, ठीक है, b की वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस 115 माइनस 115 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 375 अपॉन 2 टाइम्स ए 2 इंटू 4, ठीक है, बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, 4ac माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको, बड़ा लंबा हो जाएगा वैसे बट करना तो वही है, 115 को 115 से क्या लिखता हूँ, 115 13225 माइनस 4 4 द 16 इंटू 375, 4 4 द 16 इंटू 375, 1 2 3, ठीक है, 115 वैसे ही प्लस माइनस वैसे ही अपॉन 8 एज इट इज, 133 इसको माइनस करते हैं, 7225, ठीक है, 7225 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 7225 इसको क्रॉस कर दो, अब इसका रोल खत्म हो गया। अब यहाँ लिखते हैं हम 115 प्लस माइनस 8, ठीक है, 8 8 10 64 होता है तो ये 85 का होगा, ठीक है, 115 अब एक बार प्लस में 85, 115 एक बार माइनस में 85 अपॉन 8, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है ये, 5 5 10, 8 1 9 1 10, ठीक है, और कितना आएगा 285, हाँ 200 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, कैंसिल होगा ये, 8 2 10 16 और 40, 8 5 द 40, ठीक है,
और ये कितना आ रहा है 80 0 8 2 10 की 11 8 2 4 द 8 2 15 द 15 को 4 3 द 12 4 7 द 30 4 7 द 28 और ठीक है ये रिजेक्ट हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों, डेसिमल की वजह से नहीं बट बताता हूँ क्यों। देयरफॉर क्या बोला था पहले, कौन सा दिया था हमने, स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टू फिल द टैंक दे दो। देयरफॉर स्मॉलर टैंक टेक 25 hours एंड लार्जर टेक कितना था, x माइनस 10 बोला था हमने, तो 25 माइनस 10 जो होगा विच इज 15 hours। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये वाली रिजेक्टेड क्यों हुई, नेगेटिव में तो थी नहीं। अगर आप 3.75 लेते हैं, मान के चलिए बेटा 3.75 में से माइनस 10 जाएंगे तो वो माइनस 6.25 आएगा, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए ड्रॉप जब भी खोलेगा वो नेगेटिव में वाटर नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो फिल होगा ही होगा, इसलिए उसको रिजेक्ट किया। वैल्यू नेगेटिव में नहीं आई बट एक्चुअल वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो तब वो नेगेटिव में ही आएगी। तो अगर पहला वाला स्मॉलर वाला 25 घंटे लेगा तो 25 में से 10 जाएंगे तो दूसरा वाला क्या करेगा 15 घंटे में उसको वो फिल करेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रहमान एज वाला, नूरी सोनू वाले क्वेश्चन, रहमान वाले क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इन चीजों का। कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 साल पहले और 5 साल बाद विल बी नाउ दैट इज इक्वल टू 1/3, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। सबसे पहले अभी तो पहले इसकी प्रेजेंट एज मानेंगे, है क्या, लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज हम क्या मान लेते हैं, x ईयर्स। अब पहले क्या बोला है, 3 साल पहले, 3 years ago रहमान एज was x minus 3, 3 साल कम हो गए। 5 years from now, 5 years from now, 5 साल बाद रहमान एज विल बी, 5 साल बाद कितने हो जाएगा, x प्लस 5 एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इनकी एजेस का रेसिप्रोकल का सम करते हो तो वो 1/3 है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, तो इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा 1/x माइनस 3, और यहाँ पे भी आया 1/x प्लस 5। ठीक, वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल। x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 को करेंगे x प्लस 5, एलसीएम लिया, 1 को करेंगे x माइनस 3 से। ठीक है, 1 को किसी भी नंबर से करेंगे वो वही आएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, x को करेंगे x के साथ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 3 5 था 15, मल्टीप्लाई करना, ये मैंने आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था जब ये क्वेश्चन पीडीएफ स्टार्ट की थी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आप मैं ही मान के चल रहा हूँ। x इंटू एक्स, 2x, 5 में से 3 गए 2x स्क्वायर, 5 में से 3 जाएंगे 2x माइनस 15, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2x प्लस 2 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, 3 2 द 6 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये एज इट इज रहा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर 4 6 में से 2 जाएंगे बेटा माइनस में 4 आएगा, 15 और 6 21, तो इसको तो हम सेपरेट कर ही सकते हैं, छोटा सा नंबर है 4 और 21, मतलब 3 7 द 21 माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21। ये याद रखना, बड़ी टर्म को नेगेटिव रखना क्योंकि आपको साइन माइनस का चाहिए। x इंटू एक्स माइनस 7, 3 इंटू एक्स माइनस 7, बेटा x माइनस 7 कॉमन एलिमेंट एक बार और x प्लस 3 एक बार। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस 7 भी 0 के इक्वल और x प्लस 3 भी 0 के इक्वल, प्लस 3 वहाँ जाके माइनस 3 और माइनस 7 वहाँ जाके प्लस 7। एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल। इसका मतलब रहमान की जो प्रेजेंट एज थी, रहमान्स की जो प्रेजेंट एज थी
जो हमने x ईयर बोली गई थी तो वो कितनी आ गई, 7 साल का था रहमान। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई मुश्किल? पढ़ लीजिए अच्छे से, देखो अगर कोई डाउट है सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स बताने हैं मतलब x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1/x+4 और -1/x-7 दैट इज इक्वल्स टू 11/30। एलसीएम ले लेते हैं, x+4 और x-7, 11/30 वैसे ही रहा। 1 को करेंगे x-7 से, -1 को करेंगे x+4 से। ठीक है, 1 को x-7 से करेंगे वो वही आएगा, बट -x और माइनस प्लस। पहले अब मैंने क्या सिखाया था, इस x को इस पूरे के साथ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 -7x, 4 को x-7 से, 4x, 4 7 दा 28, 11/30 एज इट इज। x और x कैंसिल, 7 और 4 कितना आ गया 11 x स्क्वायर, 7 में से 4 जाएंगे तो -3x और -28 दैट इज इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, बाई टर्म माइनस में, -11 इंटू 30, 11 इंटू एक्स स्क्वायर -3x -28। ठीक है, सप्लीट कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -30 एज इट इज रहा, 11 एक्स स्क्वायर -3x -28 एज इट इज, 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वहां जाएगा तो डिवाइड, क्योंकि 11 और 11 कैंसिल हो गया, जिससे हमारा क्वेश्चन आता से आता यहाँ ही सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर -3x -28 -30 वहां जाके +30 हो गया, एक्स स्क्वायर -3x +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। 2 3 2 1 2 ही होता है, क्यों ऐसे करते हैं, -2x और -x ऐसे लिख लेते हैं, x और x -2, -1 और x -2, कॉमन एलिमेंट एक बार और x -1 एक बार, तो x -2 को भी 0 को इक्वल और x -1 को भी 0 को इक्वल। x की वैल्यू -1 हो सकती है, -1 नहीं सॉरी +1, क्योंकि -1 वहाँ जाके क्या करेगा +1 में चेंज होगा। x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 2। ठीक है, 1 या 2 हो सकती है। ठीक, क्लियर है, कोई मुश्किल किसी को? ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Sum of the areas of two squares is 468 if the difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of the two squares. कहता है दो स्क्वायर्स हैं, अगर आप उनके एरियाज का सम करते हो, सम ऑफ इट्स एरियाज करते हो तो वो 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और अगर आप उनके डिफरेंस करते हो पेरीमीटर का विच इज इक्वल टू 24 मीटर, बताइए उन स्क्वायर्स की साइड्स क्या होगी। मान लीजिए लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, दो स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर वो हम मान लेते हैं x मीटर, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर वो हम मान लेते हैं y मीटर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों के एरियाज का सम, पहले तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड, पहले वाले का साइड इनटू साइड करेंगे x स्क्वायर, दूसरे वाले का साइड इनटू साइड करेंगे y स्क्वायर, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप इनके पेरीमीटर का डिफरेंस करते हो तो वो 24 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या है x, दूसरा 4 इंटू साइड क्या है y, डिफरेंस मीन्स माइनस करना, वो किसके इक्वल दिया उन्होंने 24 मीटर के इक्वल। आप यहाँ से 4 कॉमन लेके x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 6। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, इट मीन्स x की वैल्यू हम यहाँ से अरेंज कर देते हैं 6 प्लस वाई, और हम बोल देते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट में पुट करते हैं कि हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू निकल जाए। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई in equation number first we get, ठीक,
x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में। फर्स्ट है क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दैट इज इक्वल्स टू 468। एक्स की वैल्यू 6 प्लस वाई स्क्र दैट इज इक्वल्स टू 468। ए प्लस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, 2 6 द 12y प्लस वाई स्क्र एज इट इज माइनस 468 प्लस 468 यहाँ पे आके क्या बनना, माइनस 468, वहां पे क्या बच गया, 0। अब वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र 2y स्क्र, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या बना, 12y यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 432, ठीक है, क्योंकि 862633, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है, जो भी बनता है, नहीं वाई स्क्र और वाई स्क्र कितना है, 2y स्क्र, 2 कॉमन ले लो, वाई स्क्र प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्र प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। 18 12 कितना होता है, 216 होता है, 8 टू द 16, 2 और 8 10 और 1 11, 2 यस, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। 18 में से 12y जाएंगे तो सिंपल 6y बच जाएगा। y की वैल्यू, y कॉमन लिया, y प्लस 18, तरीका सेम है बेटा, क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं बस जस्ट हिंट दे रहा हूं ताकि आप खुद भी निकाल सको ये सब, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं होगा तो आप सेपरेटिंग से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। y प्लस 18 कॉमन एलिमेंट एक बार और y माइनस 12, y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, y प्लस 18 भी 0 के इक्वल आ गया और y माइनस 12 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, माइनस 12 वहाँ जाके प्लस 12, प्लस 18 वहाँ जाके माइनस 18, ये बेटा हो जाएगी क्या, रिजेक्टेड। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 12, देयरफॉर पुट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट साइड भी निकालनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड वी गेट, क्योंकि सेकंड क्या लिखी थी, x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 6 प्लस 12, x इक्वल्स टू 18 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो हमने x मीटर मानी विच इज 18 मीटर, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर जो हमने y मीटर मानी थी वो कितनी आई, 12 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों स्क्वायर्स की साइड निकालनी है अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है, ठीक। कोई मुश्किल किसी के लिए, ठीक है। चलिए बस 2 या 3 क्वेश्चन रहे, खत्म हो जाएगी ये पूरी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेचर के बारे में, d की वैल्यू लेस देन 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन बोलता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जिन्होंने वो नहीं ध्यान से सुना, अब ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हेयर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू 5 है। बेटा एक क्वेश्चन इस पे आना ही आना है, 100% गारंटी, ठीक है, नेचर के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले d की वैल्यू चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 3 3 द 9, 4 2 द 8, 8 5 द 40, ये आ गया माइनस 31। 0 से छोटा है तो नो रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये इसका नेचर। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो निकालेंगे कैसे, उसने बोला अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसको फाइंड आउट करो वो क्या होंगे। चलिए सेकंड पार्ट पे देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 3, b की जगह माइनस 4 रूट 3, c की जगह 4। d की वैल्यू चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 दा कितना बन जाएगा 48, 4 3 12, 12 4 दा 48। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू इक्वल रियल रूट्स। जब d की वैल्यू
इक्वल टू 0 हो जाए तो हम बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। वो होंगे क्या, अब वो बताता हूँ। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 6। तो यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 3 द 6, प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो वो इटसेल्फ वही नंबर आएगा, 2 3 द 6 2 2 द 4 2 2 द 4 2 3 द 6। इसका मतलब x की वैल्यू 2√3 अपॉन 3 या 2√3 अपॉन 3 ये हो सकती है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम वैल्यूज होगी। क्लियर है सबको, कोई मुश्किल? एक मैंने आपको बताया नो रियल रूट्स, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर d की वैल्यू ही 0 आ जाए तो दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अब मैंने थर्ड भी बताई थी, बताओ क्या? इसका मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। थर्ड पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट्स में करके बताओगे, फिर मैं देखूंगा आंसर क्या आता है इसका। ठीक है, क्लियर है, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन है कि अगर 2 इक्वल रूट्स दिए गए हैं तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन है 2x के प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c की वैल्यू 3। d की वैल्यू क्या बोली गई है, 0। क्यों? 2 इक्वल रियल रूट्स का मतलब ही क्या होता है कि d की वैल्यू 0 होती है। अभी हमने लास्ट पार्ट यही किया, 2 इक्वल रूट्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालते कैसे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 8 3 द 24, k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 जाके प्लस k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टू द 4 4 6 द 24, बाहर वाले को 2 बारी अंदर वाले को 1 बार मल्टीप्लाई करके हमें वो एक्चुअल रूट में वैल्यू पता चल जाती है, 2 टू द 4 4 6 द 24। चलिए दोबारा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्वाड्रेटिक तो दी नहीं गई है, बट क्वाड्रेटिक के हिस्से में इन्होंने मल्टीप्लाई डाला है, तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक को अरेंज करना होगा। आफ्टर दैट हमें ABC की वैल्यू निकालनी होगी। KX को x से करते हैं, kx स्क्वायर, kx को -2 से करते हैं, -2 kx इक्वल्स टू 0। हेयर a की वैल्यू k, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -2k, c की वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। a की वैल्यू वो होगी जो x स्क्वायर के साथ में होगा, b की वैल्यू जो होगी जो x के साथ में टर्म्स होगी, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो भी होगी। तो d की वैल्यू क्या जी है, 0, क्योंकि ये क्या है, 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स का मतलब यही होता है d0। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0, 2 टू द 4k स्क्वायर 4 6 द 24k। तो 4k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा 4 माइनस, तो 4k की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है और k माइनस 6 भी 0 के इक्वल हो सकती है। तो k की वैल्यू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, k की वैल्यू 0, -6 वहाँ जाके +6 हो जाएगा। ये रही हमारी k की वैल्यू 6, 0 एंड 6, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे इसलिए 0 और 6 आ गए। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई मुश्किल? तो ये आज का यहाँ तक ही रहा, एक क्वेश्चन और है शायद, नहीं कोई नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है वैसे इसकी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो किसी और चैप्टर पे बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।